डियर स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल, आपकी गुरु माँ। एक क्वेश्चन जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस समय को परेशान करता है वो ये है कि रिवीजन कैसे करें अपनी ऑनलाइन या ऑफलाइन, आप जहां भी कोचिंग जा रहे हैं उन ऑन गोइंग क्लासेस के साथ में। यानी हमें डेली अपनी रेगुलर क्लासेस करनी है और उसके साथ हम रिवीजन कैसे करें। यहाँ पर मैं कुछ प्रैक्टिकल तरीकों की बात करूंगी जो आई होप कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। पहले तो एक बात समझो कि क्या वाकई में रिवीजन करना इतना इंपॉर्टेंट है, या हम वेट कर सकते हैं कि एक बार पूरा सिलेबस खत्म होगा फिर हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। सुनो ध्यान से। देखो, अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो सिलेबस है वो तो शताब्दी एक्सप्रेस की स्पीड से भाग रहा है। यानी सिलेबस आपका लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी तक आपका ऑलमोस्ट 70-80% सिलेबस सब जगह पर हो गया होगा। मिनिमम 60-65% तो हो ही गया होगा आपका सिलेबस। और रिटेंशन जो है, याद आना, वो कम होता जा रहा है। बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कितने स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि सब कुछ भूलते जा रहे हैं, कुछ भी याद नहीं आने वाला। यानी एक बात तो तय है कि सिलेबस बढ़ता जा रहा है, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, और याद रखना ऐसा लग रहा है और मुश्किल होता जा रहा है। तो एक बात तो तय है कि रिवीजन तो आपको अभी ही स्टार्ट करना पड़ेगा। रिवीजन नाउ इज अ मस्ट। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो जब आपके टीचर्स बोलते हैं कि रिवीजन करना है, मतलब अभी से करना है। अब प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि ऑलरेडी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस में हमारे 6-6, 7-7 घंटे पहले तो अटेंड करने में जाते हैं, और उसके बाद में हमें उसको भी याद करना पड़ता है, क्वेश्चंस लगाने पड़ते हैं, होमवर्क या डीपीपी करनी पड़ती है। तो हम कैसे इसको करें? देखो, मैंने यहाँ पर स्टूडेंट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करा है। एक प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। डिपेंडिंग अपॉन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अपनी करंट क्लासेस को कंप्लीट करने के बाद भी 30-40 मिनट 50 मिनट का जिनको समय बचता होगा, जहां पर वो रिवीजन कर सकते हैं। अब हो सकता है ये टाइम आपका 25 मिनट हो, 30 मिनट हो, जो भी। अगर आप टाइम वेस्ट नहीं करते हैं तो इतना टाइम आपको मिल जाएगा। स्पेशली अगर आप सेकंड ड्रॉपर हैं, थर्ड ड्रॉपर हैं, तो बहुत आराम से आपको इतना टाइम मिलेगा, क्योंकि आपने पहले चीजें पढ़ी हुई हैं। तो करंट क्लासेस को करने में आपको थोड़ा कम टाइम लगता होगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप 12th तक भी सीरियस नहीं थे, आपका फर्स्ट ड्रॉप है, एक तरह से आप पहली बार पढ़ रहे हैं, या आप 12th क्लास में हैं जहां पर आपको बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन करनी है, तो काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता होगा कि करंट क्लासेस के साथ आपके पास कुछ टाइम बचता ही नहीं होगा। बल्कि कभी कभी किसी दिन तो ऐसा लगता होगा कि यार आज की क्लास भी नहीं हो पाई। तो ये दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए मैं दोनों के लिए बात करूंगी। जो आप पर अप्लाई होता है उसे आपको फॉलो करना है। यहाँ पर 147 और यहाँ पर 17 रूल। अब इस रूल के बारे में आपने बहुत सारे टॉपर्स से भी सुना होगा। ध्यान से सुनो। आपको क्या करना है, जैसे ये तो आप मेरी रामबा, ये जो मैंने खुद, जब मैंने अपनी पीएमटी की, एआई पीएमटी की प्रिपरेशन की थी, जिसे आप नीट बोलते हो, और मैंने मेरे पूरे एमबीबीएस में जब मैंने प्री पीजी की प्रिपरेशन की थी तो खुद फॉलो किया था। मैं क्या करती थी, जैसे सपोज करो आप ट्यूसडे है आज, मान लो आपकी ट्यूसडे की जो आज की क्लास है वो तो आप पढ़ ही रहे हो, लेकिन शुरू के 15 से 20 मिनट में आपको जो मंडे वाली क्लास है उसे रिवाइज करना। ये तो करना ही करना है। नेक्स्ट डे आपको, नेक्स्ट डे को मैं डे 1 मानूंगी। जो मंडे को क्लास हुई है उसे आप ट्यूसडे को रिवाइज करोगे, करोगे ही करोगे। आप भले ही ऐसे ऐसे करो, लेकिन आपको उसको रिवाइज करना ही करना है। ये बात ध्यान रखना। और आप बहुत आराम से कर सकते हो। अगर आपकी 3 क्लासेस भी होती हैं, आप 20-20 मिनट भी मान लो, 15-15 मिनट भी मान लो, 45 से 50 मिनट्स आपको निकालने पड़ेंगे। आप देख लेना, आप कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट करते होगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम ये समय ना निकाल सके। आप भले ही आधा पौन घंटा कम सो, और एक्चुअली सोने भी कम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर अपन ने जहां से टाइम वेस्ट हो रहा है वो यूट्यूब की शॉर्ट्स और इंस्टा की रील्स और समय बर्बाद करना और एक ही टॉपिक को 10 टीचर से पढ़ना, ये सब छोड़ देंगे। अगर अपन 10 किताबें लगाना तो ये समय आपको मिल जाएगा। ये तो करना ही करना है, कैसे ही हो जाए। फिर सपोज आप वेडनेसडे पे आए, तो वेडनेसडे को वेडनेसडे वाली क्लास करी, प्लस वही 15 से 20 मिनट ट्यूसडे वाली का रिवीजन कर। यानी डे 1 यानी नेक्स्ट डे पे आप पिछले वाली क्लास को रिवाइज करोगे। ये हर स्टूडेंट को करना है, भले वो इस कैटेगरी का स्टूडेंट है या इस कैटेगरी का स्टूडेंट है। ये बात तो आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, क्योंकि ये रिसर्च है कि अगर हम
जो पहला रिवीजन है वो जितना जल्दी करते हैं उतना ज्यादा रिटेंशन पावर हमारा बढ़ जाता है। अगर हम फर्स्ट रिवीजन 20 घंटे के अंदर अंदर करते हैं, 24 से 30 घंटे में करते हैं, तो 70% तक, 70% से ज्यादा हम उसे रिटेन रख पाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे सबको फॉलो करना ही करना है। अब आप क्या करोगे, मंडे की क्लास आपने ट्यूसडे रिवाइज कर ली, ट्यूसडे वाली वेडनेसडे कर ली, वेडनेसडे वाली थर्सडे, थर्सडे वाली फ्राइडे, फ्राइडे वाली सैटरडे और सैटरडे वाली संडे। अब एवरी संडे आपको वीकली रिवीजन करना है, ये भी सबको करना है। आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, पूरे हफ्ते का रिवीजन यानी मंडे टू सैटरडे का रिवीजन आपका संडे को होगा। अब बहुत ध्यान से सुनो, अगर आपके टेस्ट भी होते हैं संडे को, भले ही टेस्ट होते हो, ये कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना। नॉर्मली क्या होता है, 2 बजे से टेस्ट है, हम पूरा दिन टेस्ट 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 करते हुए पढ़ते हैं, वो नहीं करना है। टेस्ट के लिए पूरे 15 दिन तैयारी करो ना, उतने ही नंबर आएंगे। आप संडे को बर्बाद नहीं कर सकते हो। ये जो पूरे हफ्ते 2 हफ्ते में जितना भी टेस्ट का ड्यूरेशन था लास्ट टेस्ट से, उसमें जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग टेस्ट देना है, पर ये करना है। और ये सुबह से स्टार्ट कर देना भाई, मॉर्निंग से ही स्टार्ट कर देना। आप ऐसा नहीं कि टेस्ट के बाद करूंगा, शाम को आके करूंगा, नहीं होने वाला है। इसकी प्लानिंग करना आपको जरूरी है। आप सैटरडे को ही अपनी जागृति डायरी, जैसे मैं कहती हूँ, अपनी डायरी बनाओ और उसमें लिखो कि मैं संडे को किस समय पे कौन से दिन की क्लास क्या क्या रिवाइज करूंगा। संडे को बहुत ज्यादा यूज करने की जरूरत है, इसे बिल्कुल वेस्ट मत करो। और बीच में कोई हॉलीडे आ जाए, कोई न्यू ईयर का हॉलीडे आ गया, कोई, अब तो वैसे कम ही बचे हैं छुट्टियां, तो अगर कभी आपकी कोचिंग की छुट्टी आ जाए तो उसको तो आप भगवान की नेमत समझ के बिल्कुल बर्बाद मत करना, ठीक है। वरना क्या होता है, जनरली टेस्ट वाले दिन बच्चे कुछ पढ़ते ही नहीं है, ऐसा लगता है जैसे पत्थर तोड़कर आए, नंबर भी नहीं आ रहे हैं टेस्ट में, टेस्ट के लिए भी नहीं पढ़ रहे हैं और उस दिन भी नहीं पढ़ रहे। ये गलती मत करना। संडे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, यानी 7th डे रिवीजन होगा, तो फर्स्ट डे और 7th डे करना ही करना है। अब जिन स्टूडेंट्स को टाइम मिलता है वो 4th डे पर भी रिवाइज करें, यानी 1 2 3 का रिवीजन 4th डे पर होगा। फर्स्ट वाला 4th डे पे, सेकंड वाला 5th डे पे, यानी जिस दिन जो क्लास पढ़ी है उसके चौथे दिन पर भी आपको रिवाइज कर। तो इन स्टूडेंट्स की वो चीज 2 बार रिवाइज हो रही है, एक बार 7th डे, एक बार 4th डे, और इनकी वो चीज एक बार रिवाइज हो रही है, कोई बात नहीं है, बट एटलीस्ट रिविजन हो रहा है। टोटल यहाँ पे 3 रिविजन हो रहे हैं, डे 1, डे 4, डे 7, और यहाँ पे 2 रिविजन हो रहे हैं, डे 1, डे 7। हो सकता है शुरू में आपको दिक्कत हो, बिलीव मी, इन बच्चों को शायद और ज्यादा मुश्किल लगे। मेरे कहने पर इस चीज को 10 दिन रेगुलरली करके देखना, आपकी इजीनेस बढ़ जाएगी। जिस चीज में आपको 20 मिनट लगते थे, आप देखना आपको 15 मिनट लगने लग जाएंगे, धीरे धीरे 12 मिनट, 10 मिनट, आपका टाइम फास्टन होता जाएगा। पर इसे फॉलो करना पड़ेगा, सिर्फ वीडियो सुनकर कुछ नहीं होगा, उसे फॉलो करना पड़ेगा। चलिए अब करते हैं, अब हम कहां से रिवीजन करें। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये पूछते हैं कि मैम एनसीईआरटी से पढ़े, नोट से पढ़े, क्या वन शॉट से रिवाइज कर लें, या पीडब्ल्यू में जैसे हम लोग समरी लेक्चर्स देते हैं, जहां पर पूरा पूरा चैप्टर एक एक घंटे में हम टीचर्स आपके लिए दे देते हैं, आपको उससे करें, या क्वेश्चंस के थ्रू करें, या टेस्ट के थ्रू करें। मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखो, नोट से रिवीजन तो बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि नोट से ही हमने लर्निंग करी हुई है, तो हमारे दिमाग में एक इमेज रहती है। तो आप नोट से रिवाइज करो, बहुत अच्छी बात है। एनसीईआरटी बायो में तो रीड करनी ही करनी है। कई स्टूडेंट जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, हो सकता है वो एनसीईआरटी से ही पढ़ रहे हो, तो जहां से भी पढ़ रहे हो, करंट में पढ़ रहे हो, यानी याद कर रहे हो चीजों को, फर्स्ट टाइम जो पढ़ रहे हो, फर्स्ट, उसी से रिवाइज करोगे, जहां से पढ़ रहे हो वहीं से रिवाइज करोगे। वन शॉट से रिवीजन बाद के लिए रखिएगा, या तब बैकलॉग है, या पूरा पूरा चैप्टर आपको एक साथ रिवाइज करना है। सपोज आपने संडे को सोचा है कि आज मैं पूरा मॉलिक्यूलर बेसिस को रिवाइज कर दूंगी, तो जैसे मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है, 3 साढ़े 3 4 घंटे में पूरा चैप्टर पढ़ाया है, उसको फटाफट 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 कर लिया। समरी लेक्चर्स आप बिल्कुल यूज कर सकते हो। अगर आप पीडब्ल्यू के स्टूडेंट हो तो समरी लेक्चर्स आपके बैच के साथ मिलते ही हैं आपको, उन्हें यूज कर सकते हो। अब क्वेश्चंस के थ्रू भी रिवीजन कर सकते हो, बट फिजिक्स केमिस्ट्री, बायो में थ्योरी ही रिवाइज होगी, बायो में थ्योरी के थ्रू ही रिवीजन होगा। क्वेश्चंस लगा लो साथ में, लेकिन थ्योरी के थ्रू रिवीजन होगा, ये बात ध्यान रखना। और एक एक वर्ड, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, जो भी आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जहां भी पढ़ रहे हैं।
तो फिजिक्स केमिस्ट्री में आप इसे यूज कर सकते हैं और बाकी वो टीचर्स आपको आपके बेस्ट गाइड और कर सकते हैं। टेस्ट के थ्रू रिवीजन मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि आपकी ऑनलाइन ऑफलाइन जहां भी क्लासेस है वहां पर कुछ और सिलेबस ऑलरेडी चल रहा होगा। टेस्ट या ज्वाइन कर रहे होगे वहां पर कुछ और चैप्टर्स पुराने आ रहे होंगे। करंट के साथ इतना सारा पुराना करना हर स्टूडेंट के लिए मुमकिन नहीं है, मेजॉरिटी के लिए मुमकिन नहीं है। तो टेस्ट आप 100% पढ़कर जा पाओ, ये अभी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा। तो टेस्ट के थ्रू रिवीजन वही स्टूडेंट्स करें जिनकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही है और जो 100% टेस्ट के लिए तैयारी कर पाते हैं। वरना टेस्ट के थ्रू रिवीजन अभी मैं रेकमेंड नहीं करूंगी, ये तभी रेकमेंड करूंगी जब आपका सिलेबस एकदम अच्छे से हाथ में आ जाए। यानी हमारे पास बेस्ट जो है वो एक तो नोट्स है। फिजिक्स केमिस्ट्री में आप जो क्लास के क्वेश्चंस टीचर्स के कराए हुए हैं उनके थ्रू कर सकते हैं, समरी लेक्चर्स को यूज कर सकते हैं। और समरी लेक्चर नहीं है आपके पास, बेस्ट है अपने नोट से, जहां से भी, या तो एनसीईआरटी से अगर पढ़ा है या नोट से जो पढ़ा है। अब कंप्लीट चैप्टर करें या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करें, ये भी एक बड़ा भारी प्रश्न होता है। देखो, पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लो, यानी चैप्टर के जो वीक बट जो आपके लिए वीक है बट जिनपे से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। सपोज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आपको याद नहीं होता, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, आजकल बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जनरली वीक है, तो उसको बार बार रिवाइज करो। मैं हमेशा बोलती हूँ एक छोटी सी डायरी बना लो जिसके अंदर आप साइंटिस्ट के नेम्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, ये सब रखो। इसको हर तीसरे चौथे दिन एक बार फटाफट फटाफट 2 पेज पढ़ लिए। पर ये आपको करना पड़ेगा, ये डे 1 से, अभी से, चलो अभी से शुरू करो, जितने चैप्टर्स बचे उनकी हैंड टू हैंड बनाते जाओ। तो रिवीजन कहां से करें? अपने नोट से करो और क्लास में कराए गए क्वेश्चन से। ये बेस्ट तरीका है रिवीजन का, या समरी लेक्चर्स। आप इसमें ना पॉडकास्ट भी सुन सकते हो, जो कंपटीशन वाला चैनल है उसपे पॉडकास्ट भी है बायोलॉजी का अवेलेबल, उसके थ्रू भी आप रिवाइज कर सकते हो, जिसमें एनसीईआरटी को वर्बली बोलकर बताया गया है। तो ये तो हो गए आपके कुछ रिवीजन के सोर्सेस। अब रिवीजन का उद्देश्य क्या होगा? देखो, करना, एक बात समझो, रिवीजन का ये मतलब होता है कि जो नेक्स्ट यानी सेकेंड रिवीजन होगा, फर्स्ट रिवीजन का उद्देश्य ये है कि जो सेकेंड रिवीजन होगा उसमें हमारा टाइम और रिड्यूस हो जाए। यानी हर बार सब कुछ रिवाइज नहीं किया जाता। ध्यान से सुनो, जब आप पहली बार रिवाइज करोगे, सपोज एक बात ध्यान से सुनो, अगर आपने फर्स्ट टाइम जो लर्न किया है अंडरस्टैंड करके, मैंने एक टॉपिक पढ़ा, मैंने उसे समझा और मैंने उसे याद करा, इसको आपने जितना अच्छे से करा है उतना आपके रिविजन्स इजी होने वाले हैं, उतना इजी होने वाला है। तो जो पहली बार आपको क्लास में कोई भी टीचर पढ़ा रहे हैं, उसको जब आप उस दिन घर पे सेल्फ स्टडी में अंडरस्टैंड कर रहे हो, लर्न कर रहे हो, उसको बहुत अच्छे, फिर जब आप नेक्स्ट डे उसका रिवीजन करोगे, आपको 2-4% याद आएगा, बाकी नहीं आएगा। यानी फर्स्ट रिवीजन तो आप पूरा ही करोगे, लेकिन उसमें आप मार्किंग्स करोगे, हल्की हल्की पेन या पेंसिल से आप मार्क करते जा रहे हो। और जब आप नेक्स्ट रिवीजन करोगे तो उसमें से भी आपको पता है कि ये 4 पॉइंट्स तो मुझे रटे हुए हैं, उन्हें आप दोबारा रिवाइज नहीं करोगे, उन्हें बस यूं देखते जाओगे और जहां अटकोगे उसको रिवाइज करोगे। हमारा उद्देश्य ये है कि हम हर बार रिवीजन में पॉइंट्स बनाकर या स्टार मार्क करके, स्टार मार्क, 5 स्टार, 4 स्टार मार्किंग कर सकते हो, कैसे भी, जैसे भी आपको मार्किंग्स करनी है वो करके अगले रिवीजन के लिए कम करते जाएं। हमारा उद्देश्य ये है कि जब तक ये सिलेबस खत्म होगा उसके बाद हमें पता हो कि मुझे मॉलिक्यूलर बेसिस में इन टॉपिक्स में यहाँ पर प्रॉब्लम है, ये मैंने मार्क करके रखे हुए हैं, अब मुझे सिर्फ पढ़ना है। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कितनी भी बार याद कर लो पर फिर भी एक बार देख के जानी पड़ती हैं, भूलते हैं। तो हर बार पूरा पूरा नहीं पढ़ना होता है। वन शॉट भी देखोगे, समरी लेक्चर देखोगे, कहीं से भी पढ़ोगे, आप अपने खुद के नोट्स पढ़ोगे, पूरा पूरा कभी ऐसा थोड़ी ना शुरू से लाइन 1 से उसी स्पीड से हर बार रिवीजन होता है, नहीं। हर रिवीजन का उद्देश्य ये है कि इस बार मुझे कितना याद आया। सपोज मुझे 20% याद आया था, 80% याद नहीं था, मैंने उसे रिवाइज करा, उसे फिर से मैंने लर्न करा, अंडरस्टैंड करा, लर्न करा।
ताकि अगली बार मुझे फिर उसमें से 10-15% याद आ जाएगा, उसे फिर मैं दोबारा कभी रिवाइज नहीं करूंगी। वो आ जाता है एग्जाम में याद, ऐसा लगता है हम भूल जाएंगे। यानी हर रिवीजन में आपको शॉर्ट लिस्टिंग करती जानी है, छांटते जाना है, ताकि अगला अगला रिवीजन कम होता जाए, ताकि जब हम आखिरी के 1 महीने और फिर 15 दिन और फिर 1 हफ्ते में पहुंचे तो हमारे पास क्रिस्प चीजें आ जाएं कि अब बस ये रिवाइज करना है। तो डे 1 हीट रिवीजन करोगे, डे 4 पर आप देखिए आपका समय कम लगेगा, डे 7 पर आपका समय और कम लगेगा। अगर आपने पहली बार लर्निंग अच्छे से करी है, पहला रिवीजन अगर आपने अच्छे से करा है, तो धीरे धीरे रिवीजन का टाइम कम होता है। ये सुनने में शायद आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे, लेकिन अगर आपने इसे फॉलो करा, इसको मेरे कहने पे 10 दिन रेगुलरली फॉलो करो, फिर मुझे इसी कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कितना बेनिफिट हुआ। ये वो टिप्स हैं स्टूडेंट्स जो मैंने खुद पर्सनली फॉलो करी हुई है। तो रिवीजन करना है, यस 100% करना है, अभी से करना है, बिल्कुल करना है। इंतजार नहीं करना पूरा सिलेबस खत्म होने का, कैसे भी करके टाइम निकालना है। जिनका ऑलरेडी टाइम निकल रहा है उन्हें फर्स्ट या नेक्स्ट डे, फिर 4th डे, फिर 7th डे रिवाइज करना है। जिनका टाइम नहीं भी निकाल रहा, कैसे भी करके अगले दिन तो रिवाइज करना ही है पिछली क्लास को, और संडे को 7th डे को अच्छे से। बेस्ट है अपने नोट से, जहां से पढ़ रहे हो, लर्न कर रहे हो, वहीं से रिवाइज करो, और हर बार रिवीजन में मार्किंग्स करते जानी है, ताकि अगली बार कौन सी चीजें छोड़नी है और कौन सी रिवाइज, वो हमारी शॉर्टलिस्ट। तो आई होप कि ये आपको हेल्प करेगा टू रिवाइज विथ योर ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस, विथ योर ऑन गोइंग क्लासेस। So all my blessings, all my love to you, and I do hope that this will be of help to you. Thank you. God bless you.